लेकिन आज हालत यह है कि संसद में भी बिजली का ये हाल है। तो आपको रेलवे से भी दीदी ने अब उससे 1000 मेगावाट बनाने की बात कही है। उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि उन्होंने 20 अर्बन डेवलपमेंट की भी चिंता, उन्होंने स्कूल्स की भी चिंता की है, क्योंकि सिब्बल साहब तो आजकल खाली क्या करेंगे, पूरे देश के अंदर लोग शंका में है कि सिब्बल साहब क्या करने वाले। इतने काबिल आदमी को बनाया है कि क्या सबको काबिल बना देंगे यही पता नहीं लग रहा है। अभी तक वो एजेंडा चल रहा है। तो दीदी ने हॉस्टल्स की भी चिंता की है। 381 डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोलने वाली हैं। और रेलवे के अंदर आपका विजन बड़ा है, और इसलिए मैं ये समझ सकता हूं कि आज रेलवे में जितनी जरूरत है पैसे की, मैं जानता हूं कि रूलिंग पार्टी की हिम्मत नहीं है आपको नाराज करने का, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। आपको जो पैसा आपने मांगा है, सिर्फ हम लोग नहीं पूरा देश आपके साथ है, वो पैसा आपको रेलवे के लिए मिलना चाहिए। और प्रणब दा भी बंगाल के हैं, ईस्टर्न इंडिया के हैं। ईस्टर्न इंडिया से जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलने के लिए आपको मदद करेंगे। लेकिन आज हालत क्या है हम आलोचना के लिए आपके खड़े नहीं हुए, लेकिन हम वेकअप ऐलान बजाने का अधिकार किसको है? विपक्ष को। हमारा ये लोकतंत्र में हक है कि सोती हुई सरकार को हम जगाएं। हम जानते हैं आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज हालत क्या है? रेल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बहुत जरूरत है। करीब 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन चलते हैं, और 8700 ट्रेन है, 5700 आपकी मालगाड़ियां हैं। और भारतीय रेल तो विश्व में मशहूर है, लेकिन पटरी बिछाने में जितने भी सांसद इनसे सहमत होंगे, हम लोग रेल मंत्री जी के यहां कागज लेके जाते हैं। और मैं जानता हूं दीदी कि आप रेल लाइन बिछाने में बहुत तेजी से काम कर रही हैं, और एक रेल लाइन आप कलकत्ता होते हुए राइटर बिल्डिंग तक बिछा रही है। और हमको पता है कि वो जो राइटर बिल्डिंग के तरफ जो रेल लाइन आप बिछा रही हैं, उसकी तरफ जाने के लिए वो उसमें भी आपको काफी मेहनत करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि राइटर बिल्डिंग खाली हो और उसके अंदर नई चेतना जगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपका समय देश के लिए मिले। आप मंत्री हैं, हम आपका यश नहीं चाहते, आपको सीमित करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आप बंगाल की मंत्री जानी जाए, हम ये आरोप आपको नहीं लगाएंगे। हम ये भी नहीं लगाएंगे कि आप ईस्टर्न इंडिया की मंत्री जानी जाए। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप पूरे देश के मंत्री जाने जाए, पूरे विश्व में नाम हो। अब लालू जी क्या किए नहीं किए, इनका नाम तो हार्वर्ड में पढ़ाने को बुला रहा था, आजकल नहीं बुला रहा है। सब आदमी समझा, कोई काम अधूरा है तो पूरा करवा लीजिए ना। कृपया बैठ जाइए। अच्छा, ये देखिए लालू जी जो है वो आप लोगों को उकसा रहे हैं, उस चक्कर में मत पड़िए। वो जब लालू जी का इंटरिम बजट था तो वो लास्ट बजट में मेरी पार्टी ने तभी मुझे भी खड़ा किया था, तब इनके कोई सांसद से उनसे झगड़ा ही फंस गया था। इसलिए मैं आज कोई झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं। कितना भी कोई उधर से उकसाने की कोशिश करेगा तो मैं वाणी संयम रखने वाला हूं जी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपका यश बढ़े। आपने व्हाइट पेपर की बात कही थी, बिहार में बड़ी चर्चा हुई इसकी, पूरे देश में चर्चा हुई। और जब आप व्हाइट पेपर लाएं तो उसका बीच से पेज चला गया। कौन सा पेज गायब हो गया, कौन गायब कर दिया, किसका उसमें प्रभाव पड़ गया? आप तो किसी के प्रभाव में आने वाली नहीं है। लेकिन आज जो आपने विजन दिया 2020 का, अब तो यहां खाली क्रिकेटे का बात हो रहा है। 2020 यहां 2020 सर पे खड़ा है। आईपीएल 2020 की बात हो रही है, लेकिन रेल का जो 2020 है इसकी चर्चा नहीं हो रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज दिक्कत है कि रेलवे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम रेल की पटरियां ज्यादा नहीं बिछा रहे। जो रेल लाइन बननी चाहिए, जहां जरूरत है वहां नहीं हो रहा। ठीक है, लालू जी मंत्री थे, बिहार में कुछ रेल लाइन बिछाई, हम लोग का तो अधूरे रह गया। फारबिसगंज से जो रेल लाइन जो गलगलिया से अररिया था, अब लालू जी के घर से वो राबड़ी जी के घर तक तो रेल लाइन बन गई, उसमें हमको क्या एतराज होगा? घी कहां
जी देवरिया, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र के, वो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके घर तक अगर आपने रेल लाइन बनाया हमको कोई एतराज नहीं, हम लोग को तो बड़ी खुशी है। और घी, जी हम लोगों का भी हक है, खाली ससुराल जाने का आप ही को हक नहीं है, हम लोग भी उस रूट पर जा सकते हैं। और अपने ससुराल नहीं, अरे बड़े भाई उनके यहाँ भी जा सकते हैं। तो लेकिन आपने जो वहां पर घोषणाएं की, आज बहुत सी रेल लाइनें जो अधूरी, जो घोषणा नीतीश जी के टाइम में हुई, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। और हमारी अपेक्षा है कि रेलवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे में आपको बहुत काम करने की जरूरत है। ये मंत्रालय कांटों का ताज है, ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। और इस नाते हमें ये उम्मीद है कि आप रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने वाली। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो आधुनिकीकरण होना चाहिए, आज जो उसका विकास होना चाहिए, आज जो बचे हुए काम पूरा होने चाहिए, वो काम पूरा नहीं हो रहे। ये पार्लियामेंट बन गया है, एक ऐसा स्थान बन गया है जहां सिर्फ घोषणाएं होती। आज जो पब्लिक पहले रेल बजट और मेन बजट को बड़े उम्मीद से देखती थी, और लोग रेडियो लगा के सुनते थे, और टेलीविजन पर दिन भर चर्चा होती थी। इस बार रेल बजट आया, कहीं चर्चा नहीं हो रही। लोगों को ये लग रहा है कि अरे साहब ये घोषणा तो सब हो गई, ये होगा या नहीं होगा। पहले जो पार्लियामेंट में घोषणा हो जाती थी उसका बहुत वजन होता था। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज रेलवे के अंदर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, रेलवे के ट्रैक को मजबूत करने की जरूरत है, रेलवे के ट्रैक को विस्तार करने की जरूरत है। आज भी दुनिया के विकसित देशों में या विकासशील देशों में हमारी रफ्तार रेलवे की ट्रैक बिछाने में हम बहुत पीछे हैं। आज चाइना हमसे बहुत आगे, वो तो अरुणाचल के बॉर्डर तक रेल बिछा दे रहा है, और हम लोग बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, देश के गुजरात में और सब स्टेट में मैं कहता हूं कि बहुत एमपी के ऊपर दबाव होता है, लेकिन आज उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर में भी जी, कश्मीर में भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रेल लाइन बिछाया, ट्रैक बनाया, और लालू जी वहां गए और नारियल फोड़ दिए, फीता काट दिए। काम हम ही लोगों का था, लेकिन क्या है कि रेलवे के काम में टाइम लगता है। जो कश्मीर में जो काम आप किए वो फीता काटेगा कोई और 5 साल और आदमी। तो अभी जितना भी काम नजर आया वो जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वो जो काम किए, अब रेलवे का, हवाई जहाज का, ये काम होने में टाइम लगता है, एक दिन का काम नहीं। ये प्रधानमंत्री सड़क नहीं है। अरुणाचल वगैरह भी तो छूता है। जी हम गए थे ना, अभी भी गए थे आप, अभी भी गए थे आप वहां, आप यहीं दिल्ली में थे, वहां थे नहीं आप कम रह रहे हैं आजकल। हमने पता किया कि आपको खबर करें, लेकिन आपसे सूचना नहीं मिल पाई। इसलिए आज जरूरत है कि रेलवे के ट्रैक को और अच्छा किया जाए। आज बहुत बार ख्वाब दिखाया गया कि आज ट्रेन में जाइए, अभी भी अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊं या कोई एमपी जाए, वो नॉर्मल ट्रेन में बैठे तो आप कहते हैं, कई बार होता है मीडिया में कहा जाता है कि साहब इतने महत्वपूर्ण विषय पर संसद खाली थी। अरे खाली क्यों थी? हमको टिकट मिलता है 40-42, इतना कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं 2 ही महीने में खत्म हो जाता है, फिर रेल पर चलते। कोई सांसद टाइम पे नहीं पहुंच सकता, आजकल तो जहाज में भी टाइम पे नहीं पहुंच सकता आपकी सरकार में, और रेल में भी चले तो कोई भी यहां जितने सांसद अगर कहिए कि रेल में चलना है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आने में आज भी 2-2 दिन लग रहे हैं। आज भी मैं ये मानता हूं कि जो उच्च गति के रेलगाड़ियां बनाने की आपने बात कही थी, वो कि 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप करेंगे, उस पर कोई काम नहीं हो। अब साल बीता जा रहा है, 5 साल तो लालू जी ने बिता दिया यूपीए 1 का, और 1 साल अभी आपका कब साल पहले तो आप लोगों ने कहा तो 100 दिन, अब तो साल पूरा होगा, कोई फंक्शन आपका नहीं होगा। ये हम आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि आपने वादा कर लिया, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 250-350 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आप ट्रेन चलाने वाले हैं, उसमें खर्चा कितने होगा?
ये क्या सिर्फ आश्वासन है या सिर्फ भाषण है या तकरीर से तो लोगों को ट्रेन नहीं मिलने वाली, काम से ट्रेन मिलने वाली? लेकिन हम लोगों को आप जो कहती हैं वो हम जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बता देते हैं, क्योंकि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग यहाँ आपसे जब आप रेल बजट पढ़ती हैं तो हर मंत्री MP आपसे अपेक्षा करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए गवर्नमेंट से उतना पैसा नहीं, और रेलवे आधुनिकीकरण के लिए जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा। आज रेलवे के ट्रैक की मजबूती के लिए कोई काम नहीं हो रहा। हम लोगों ने जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो रेल ट्रैक को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी ने उसमें ट्रैक के लिए पैसा दिया था, 17,000 करोड़ रुपया उस टाइम में दिया था। आज 1700 करोड़ दिया था, आज तक 17,000 करोड़, और आज तब तो आप भी मंत्री थी उसी में, और आज उस पर कोई काम नहीं हुआ। उपाध्यक्ष जी, रेलवे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर होता है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी उसके अंडर में होता है। तो मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का डिपार्टमेंट मैं देखता था, और इस नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि आज सेफ्टी पे कोई काम नहीं हो रहा। आप ही के यहां बंगाल में किशनगंज से आगे ट्रेन की टक्कर हुई थी, और यहीं पर सब लोगों ने जाकर वहां नीतीश जी से, रेल मंत्री थे, इस्तीफा मांगा था, और एकदम तुरंत नैतिकता के आधार पर नीतीश जी ने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज टक्कर विरोधी यंत्र पर कोई काम नहीं हो रहा है। आज अगर हम कहें कि जब पिछली बार सेफ्टी की बात कर लीजिए तो कोई उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब विश्व स्तरीय स्टेशन की बात हो रही। अब कैसा होता है विश्व स्तरीय? मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप कहिए कि फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं और वहां पर कोई AC न हो, वहां कोई व्यवस्था न हो, तो नाम का फर्स्ट क्लास क्या? आज विश्व स्तरीय स्टेशन की बात हो रही है, और विश्व स्तरीय स्टेशन में लालू जी ने पहले 18 की घोषणा की, और वो 3 साल पहले की थी, और लालू जी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो विश्व स्तरीय स्टेशन का उद्घाटन कर पाए। अब आप आ गए, और लालू जी तो अभी भी UPA को सपोर्ट की चिट्ठी अभी भी राष्ट्रपति जी के पास है ही आपकी। आप इनके सरकार को विश्व स्तरीय स्टेशन जो आपने घोषणा किया था 18 बना कि हम सब बात आप याद नहीं दिलाना चाहते, हम पुराने जमाने में जाना नहीं चाहते, सोचकर और हम लोग को चिंता होने लगेगी। हम उस टाइम में आपने कुल्हड़ की बात हुई थी आपके UPA 1 के सरकार में, वो भी नहीं हुआ था कि खादी का उसके अंदर चादर होगा, उसका भी बात। खादी से तो कांग्रेस के लोगों का बड़ा पुराना लगाव रहा है, लेकिन आजकल तो खादी पहन के नेता ही नहीं आ रहे, तो मैं उसके बारे में चर्चा करना भी ठीक नहीं है। तो आज मैं ये समझता हूं कि जो विश्व स्तरीय स्टेशन की बात है उसको बढ़ाकर आपने 25 कर दिया है, और फिर 50 भी कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इसमें बिहार का भी कुछ हक है कि नहीं, कि खाली पटना हो? पटना तो पहले हो गया था। हम लोगों का भी, बिहार के लोगों ने कोई अन्याय नहीं किया, हम भी इस देश के वासी हैं। हमसे थोड़ा हम लोग टैलेंटेड होते हैं, कंपटीशन में एग्जाम देते हैं, ज्यादा पास कर जाते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि हम लोगों पर एकदम रेड टेप लगा दिया जाए। हमारे साथ बिहार से रेल मंत्री ज्यादा रहे तो इसका मतलब अब बिहार में रेल का काम ही छोड़ दिया जाए। लेकिन बिहार के अंदर एक भी भागलपुर के बाद कोई विश्व स्तरीय स्टेशन दीजिए, और कहीं नहीं देना हो तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, और इसलिए जी नहीं, मैंने कहा ये 3 संस्कृति इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जानी जाती थी। मैं पूरा कर रहा था, तक्षशिला तो चला गया पाकिस्तान में, और अब हमारे पास धरोहर क्या बचा? नालंदा, जहां के हमारे नीतीश बाबू, और विक्रमशिला के हमारे मित्र निशिकांत दुबे जी यहाँ बैठे हुए, उदय सिंह जी और कीर्ति आजाद जी वहीं से आते हैं। मैं वहां का उपाध्यक्ष जी, मुझे सौभाग्य है कि मैं विक्रमशिला का सांसद हूं, वहां से पूरे दुनिया को शिक्षा दी जाती थी। तो अगर वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन, अगर विश्व स्तरीय, इतना जल्दी उपाध्यक्ष अभी तो शुरू किया मैंने। हमारी पार्टी से 116 MP की पार्टी है, इतना समय होता है। आपका आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, अभी तो हम शुरू ही सामने खड़ी है जी, जी, और आपके पार्टी से 6 आदमी बोलने वाले हैं। जी जी उपाध्यक्ष जी, अभी तो हमने स्टार्ट किया। मैंने बता दिया आपको, बाकी तो आपका। उपाध्यक्ष जी, हमने तो रेलवे का जो इंजन है जब स्टार्ट लेता है और तुरंत सीटी बच जाएगी तो दिक्कत हो जाता है। आजकल बिजली वाली आजकल है जी, दबाइए और स्पीड बढ़ता है।
तो इसलिए जी मैं पॉइंट पे बात खत्म कर रहे हैं।